वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज टैक्सी ट्रेड ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने की कगार पर है। हम रोज़ अलग अलग ग्रुपों में या कहीं चाय की टपरी पे बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, सीएनजी पंप पर चर्चा करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। मेरे साथ मेरे साथी हैं, अपना परिचय पहले देंगे और उनके साथ जो अनुभव है वो साझा करेंगे कि ओला उबेर में गाड़ी चलाकर उनको क्या बच रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो आप अपना नाम बताइए और कौन गाड़ी चलाते हैं बताइए। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इस ड्राइवर भाइयों की एकता हो। मैं सेक्टर नोएडा से हूं, 128 मेरा गाड़ी है वैगनर 6 महीना निकाले हुए हो गया और टाइम पर किस्त भी नहीं जा पा रहा है। मैं लोन लेके किस्त देते जा रहा हूँ। मैं एक तरफ से कर्जा ले रहा हूँ, एक तरफ कर्जा दे रहा हूँ। इस तरीक़ा से ओला उबर में नहीं सक्सेसफुल होगा। या ओला उबर हमको 1 लाख रुपये का महीना बांधे और नहीं तो कंपनी बंद करे। इनका ये कहना है कि जैसे पहले मिनिमम बिजनेस गारंटी मिला करती थी, इस प्रकार ओला कंपनी हमसे घंटे तय करे और हमें पैसा दे जिससे कि हम गाड़ी का निर्वाह कर पाएँ। अभी इनका वाक्य है कि ये घर गए तो इनके मकान मालिक ने इनसे क्या बोला, ज़रा इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं घर गया था, मेरा भतीजी एक्सपायर का गया था, उसमें मैं गया था, मात्र 10 दिन 12 दिन घर में रहा। उसके बाद आया तो मैं बोला मकान मालिक को 10-12 दिन मैं कमा के दूंगा। बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हमको किराया चाहिए, जब मैं कमाऊंगा नहीं तो दूंगा कहाँ से। सामने किस्त आ गया तो कमाई है नहीं तो क्या करूँ, मैं घुट घुट के मर रहा हूँ, न बच्चे पला रहे हैं, नहीं रोड पर चल पा रहा है आदमी, क्या करेंगे। इसके लिए मेरा मोदी जी से भी आग्रह है कि गरीबों पर भी ध्यान दें। गरीबों ही वोट देता है, गरीबों पर भी ध्यान दें मोदी जी। मोदी जी आप सब देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं, बाकी गरीबों पर नहीं देख रहे हैं। और देख भी रहे हैं तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कैसे देश चलेगा? इस तरीक़ा से देश नहीं चलेगा। खाली वोट मांगने के लिए आप लोग राजी रहते हैं। वोट कौन देते हैं? करोड़ों अरबों वाला आदमी नहीं देते हैं, नॉर्मल आदमी देते हैं। अब उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? फांसी लगाएंगे, जहर खाएंगे। ये पीड़ा जो आपने देखी बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जब आदमी का मन टूटता है तो इस तरह की बातें करता है। अभी हम लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, भाई आए राम नाम करने के बाद इनका एक ही शब्द चला कि भाई इस तरह से कैसे गुजारा होगा। मकान मालिक किराया मांगता है, बच्चे खाने को पैसा मांगते हैं, राशन चाहिए, बैंक वाला किस्त मांगता है। सवेरे से उठकर 14-16 घंटे काम करने के बाद भी ना तो गाड़ी का काम करवा पा रहे और नई गाड़ी का भी मेंटेनेंस जब नहीं होगा तो उसकी हालत क्या होगी। अभी हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा चल रही थी कि आज का समय चुनाव का समय है। मात्र दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में चुनाव हो रहा है जो कि पॉलिसी बनती है केंद्र सरकार से। तो भाई साहब भी बात कर रहे थे और मैं भी आप सभी से बात कर रहा हूँ कि आज कोई धर्म, कोई जात, कोई पात पे बात नहीं होनी चाहिए। आज के समय में अगर टैक्सी चालक ये खड़े हो जाएं और सब लोग ये कहें कि हम सब एक हो गए हैं और एक होकर हम लोग सरकार को जताना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं दिल्ली जनता पार्टी को वोट दूंगा। दिल्ली जनता पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी एक गिनती नज़र आएगी कि आज टैक्सी वाले, टेम्पू वाले, ट्रक वाले, ऑटो वाले, पल्लेदार, जहाँ ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो लोग हैं वो दिल्ली जनता पार्टी को वोट देकर अपना विरोध दर्ज करा रहे। अगर मान लो एक पोलिंग बूथ पे मेरी 5 वोट भी आती हैं तो आने वाले चुनाव में सरकार ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अगर ये परिवहन सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं इनकी अगर अनदेखी की गई तो आने वाले समय में उनको
नाक को चने चबा सकते हैं हम लोग। दिल्ली के अंदर आप लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर जो मौजूदा सरकार है दिल्ली की, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी को ऑटो टैक्सी ने खड़ा किया था। जब ऑटो टैक्सी दिल्ली में सरकार बना सकती है तो क्या केंद्र को चुनौती नहीं दे सकती? कल मैं न्यायालय में गया अपने किसी पर्सनल काम से, तो वहाँ पर मैंने जो नया इन्होंने 2023 की न्याय संहिता बनाई है वो किताब उसके पास पड़ी थी, वकील के पास। जिज्ञासावश मैंने पन्ने खोले और 102(6) उठा के वो पन्ना खोला। मैं फ़ोटो उसकी करनी भूल गया, लेकिन दोबारा जाऊंगा तो वो फ़ोटो वहाँ खींच के वहाँ लिखा हुआ है कि अगर चालक से दुर्घटना हो गई निग्लिजेंसी से तो उसको 10 साल की सज़ा है। अभी हमारे को सिर्फ सब्ज बाग दिखाया गया चुनाव को टालने के लिए। जुलाई में एक नोटिफिकेशन होगा, उसमें कहा जाएगा कि भाई 106(2) जो है ये लागू कर दी जाती है। कारण बता दिया जाएगा, जैसे कल वो असम में बस गिरी थी या किसी और बस का उदाहरण लिया जाएगा और वो हम सभी पर लागू हो जाएगा। मैं किसी कानून को लागू करने या ना करने के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है मसला जो है रोटी का है। चुनाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव पर तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा है कि नॉर्मल आदमी के जो भी है, कोई भी पार्टी आवे कोई भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी पब्लिक के लिए जब पब्लिक चुनता है तो पार्टी या कोई भी हो, पब्लिक के गलिए गलिए कुचिए कुचिए खबर लिया जाए, या मोदी जी होए, अमित शाह होए या राजनाथ सिंह होए, उनका भी तो संसद विधायक सब हैं, दिल्ली में हैं, हर एक पूरे भारत में है। तो उनको पूरा चढ़ाई कप्ता करके और गलिए गलिए घरे घरे खबर पूछा जाए कि क्या पब्लिक के ऊपर बीत रहा है। इनका जो कहना है आप लोग सभी अच्छे से समझ गए हैं कि अगर एक चपरासी की नौकरी भी होती है तो उसके लिए इंटरव्यू लिया जाता है कि भाई आप पहले कहाँ काम करते थे, कितना पढ़े हैं, क्या चाय बनाना आता है, पानी पिलाना आता है, झाड़ू पोछा करना आता है कि नहीं आता। इनका ये कहना है और हम सबका ये मत है कि जो हमारा सांसद हमारे लिए आ रहा है, जिसको हम पूरी उम्र के लिए मेडिकल, एयर की, रेल की सुविधाएं फ्री में देने वाले हैं, क्या कभी उसने किसी गली के नुक्कड़ पर जाके पूछा कि भाई आपकी इस गली में कितने लोग रोज़गार करते हैं अपना, कितने लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने लोग पढ़ने वाले हैं और इनको क्या सुविधा मिलती है, क्या इनको खाने के लिए सब कुछ मिलता है, क्या इनको दवा दारू सब मिलती है, क्या इनको कोई बैंक वाला या कोई परेशान करता है। अपना मानना है, मेरा अपना मानना है कि मेरे जो घंटे हैं, जैसे सरकारी कार्यालय में आपकी 8 घंटे या 6 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें लंच टाइम में भी 1-2 घंटा ख़राब कर देते हैं, कुछ वो अपने ताल्लुकात में ख़राब कर देते हैं, लेकिन हम 16 या 14 घंटे ड्राइवर खड़े होते हैं और ड्यूटी देते हैं। तो क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है जिसमें हमें इतने घंटे खड़े होने का कोई मेहनताना मिले? क्या सरकार ने कभी इस बारे में सोचा है कि मैं आज सीने की, बीपी की, शुगर की, बवासीर की और पता नहीं कितनी तरह की बीमारियों का शिकार हो गया क्योंकि मैं स्टीयरिंग पे बैठा हुआ, एक यंत्र है, इसको डिवाइस बोलते हैं, इसमें ओला, उबेर, इनड्राइव और भी पता नहीं कितनी तरह की डिवाइस चलती हैं। मेरा ध्यान इसी में लगा रहता है कि तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो। अभी इसमें से कुछ जिन निकलेगा और वो जिन निकलकर हमें रोजगार देगा, यही सोचकर हमारा सारा दिन बीत जाता है। चुनाव के समय आज 5 साल में सरकार आपको दोबारा चुनने का मौका देगी, तब किस राजा की प्रजा होगी हमें नहीं पता। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि इस निर्णायक समय में कुछ किया जाए तो आप सभी को जागना होगा, उठना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाना होगा, जिससे सभी लोग, आप बार बार बोलेंगे सरदार जी आप दिल्ली जनता पार्टी का नाम ले रहे हो, अगर मैं नोटा का नाम लेता हूं तो नोटा दबाने से वो नोटा मास्टर ने दबाया, डॉक्टर ने दबाया
या किसी और ने दबाया नहीं पता लगेगा। अगर दिल्ली जनता पार्टी को कोई नहीं ना जानता, अगर हम ड्राइवर लोग सभी उसको वोट देंगे तो हमारी एक गिनती पता लग जाएगी, इतनी गिनती है इस क्षेत्र में। तो पूछेगा बाबा क्या दिक्कत है आपको? हमारी दिक्कत है कि ओला उबेर जो दिल्ली में 20 रुपया दिल्ली सरकार ने रेट दिया है, हम सिर्फ वो रेट मांगते हैं, उसके ऊपर आप 50% कमीशन लीजिए, 200% लीजिए, हमें कौनो मतलब नहीं। हमारा मतलब जो है कि 20 रुपये रेट हमें जो मिलता है वो मिलना चाहिए, उसमें गुजारा होए कि नहीं हुई? 20 रुपये में भी गुजारा नहीं होने वाला है। लेकिन अभी के हालात से देखें तो अभी भी हालत जो चल रहा है, बहुत बुरा हालत चल रहा है। वो हमको तनख्वाह बने 1,10,000 के तनख्वाह बने, जो भी करें बाकी करना होगा। भाई का ये कहना है कि 20 रुपये किलोमीटर भी दे दें, रोड पर जब चलते हैं घंटों रोड की तरफ खड़े रहते हैं। अभी आज गुड़गांव से खबर आ रही थी कि वहाँ पर खड़ी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं और गाड़ियाँ उठा के बंद की जा रही हैं, जबकि कानून ये कहता है कि अगर गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा है या गाड़ी के पास ड्राइवर बैठा है तो उसको बोलकर गाड़ी वहाँ से हटवाई जा सकती है। अगर वो हटाने को मना करता है तब उसकी वीडियो बना के गाड़ी बंद होती है। तो दोस्तों, समय आपका है, मन आपका है, इरादा आपका है, सरकार आपके पास है। एक बटन आप जब दबाएंगे, वो बटन आपके आने वाले भविष्य का फैसला करेगा। मेरे को कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च रोजगार नहीं देने वाला, मेरे को रोजगार मेरा स्टीयरिंग देने वाला है। तो सभी लोग सभी धर्म को छोड़ के, जिस प्रकार हमें ड्राइवर कहा जाता है, हम अपने ड्राइवर का धर्म निभाएं और सभी लोग एक हो जाएं। मैं सभी को बोलता हूं कि आप यूनियन से जुड़ें, जिससे कि अपनी ताकत का हम बता पाएं। आज हमने धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आंदोलन सब करके देख लिया। आखिर में हमने पार्टी बनाई है कि इस पार्टी में हम आदमी खड़े होंगे और खड़े होने के बाद सरकार को बताएंगे भाई हम कोई नेता नहीं बनने वाले, हमारे जो साथी हैं बिल्कुल वो साथी हमने खड़े करे हैं जो गाड़ी चलाते हैं या न्यायालय में वकील हैं जो हमारी बात रख सकते हैं। तो आगे निर्णय आपका है। अगली मीटिंग में, अगली चर्चा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।